अविनाश, रितिका और प्राची तीनों बचपन से ही गहरे दोस्त थे। उनका दिन साथ में खेलते कूदते, मस्ती करते और पढ़ाई करते हुए बीतता था। ये तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हर काम साथ करने की आदत थी। उनके परिवारों में भी अच्छी दोस्ती और तालमेल था, इसलिए वे अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। एक दिन अचानक खबर आई कि अविनाश के पिता की नौकरी लंदन में लग गई है और उनकी फैमिली को जल्द ही शहर छोड़कर विदेश जाना होगा। इस खबर ने तीनों दोस्तों को उदास कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि अब उनका साथ छूट जाएगा। उन सबने आखिरी कुछ दिनों को यादगार बनाने का फैसला किया। उन्होंने हर रोज मिलकर खूब मस्ती की, अपने पसंदीदा खेल खेले और साथ में ढेर सारी यादें संजोई। एक दिन वे तीनों अपनी खास जगह स्कूल के पास की झील के किनारे बैठे थे। रितिका ने कहा, अविनाश, भले ही तुम दूर चले जाओ, पर हमारी दोस्ती कभी कम नहीं होगी। प्राची ने भी सहमति में सिर हिलाया और बोली, हम हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। अविनाश ने उनसे वादा किया कि वह उन्हें भूलने नहीं देगा और दूर से भी उनकी दोस्ती को हमेशा निभाएगा। उसने कहा कि वह जब भी भारत लौटेगा, सबसे पहले उनसे मिलने आएगा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में उम्मीद भी थी कि यह दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। अगले दिन अविनाश की फैमिली लंदन के लिए रवाना हो गई। रितिका और प्राची ने उन्हें अलविदा कहा और एक दूसरे को दिलासा दिया कि वे हमेशा दोस्त बने रहेंगे। अविनाश के लंदन जाने के बाद उसने अपने दोस्तों से संपर्क बनाए रखने के लिए ईमेल का सहारा लिया। प्राची के नाम से एक ईमेल अकाउंट बनाकर रितिका ने अविनाश से बातचीत शुरू की। अविनाश को लगता था कि वह प्राची से बात कर रहा है, जबकि वास्तव में रितिका ही उसे ईमेल भेज रही थी। रितिका ने ऐसा इसलिए किया ताकि अविनाश को उनकी दोस्ती का एहसास बरकरार रहे और वह दूर होकर भी खुद को अकेला न समझे। अविनाश और प्राची, रितिका के बीच ईमेल पर नियमित बातचीत होने लगी। वे अपनी पसंद नापसंद, जीवन की छोटी छोटी घटनाएं और दिल की बातें साझा करते रहे। इस नए अंदाज में दोस्ती निभाते हुए रितिका और अविनाश दोनों ने अपने अपने तरीकों से एक दूसरे को समझा। उन्हें पता था कि यह संवाद उन्हें बंधन में बांधे रखेगा। भले ही दूरी थी, पर उनकी दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी। अविनाश के दिल में यह बात घर कर गई कि प्राची उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और वह उसके साथ सारी बातें खुलकर कर सकता है। पर रितिका भी उसे समझती और उसकी खुशियों का हिस्सा बनने का प्रयास करती रही। इस तरह एक छोटे से राज ने उनकी दोस्ती को और खास बना दिया, जो समय के साथ और मजबूत होती गई। अविनाश और रितिका की यह ईमेल दोस्ती सालों तक चली। उन्होंने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बातें एक दूसरे से साझा की। अविनाश को यकीन था कि वह प्राची से ही बात कर रहा है और उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि असल में रितिका ही थी जो उसके दिल की बातें सुन रही थी। वक्त बीतने के साथ उनके बीच एक गहरा भावनात्मक संबंध बनता गया, जिसे उन्होंने दोस्ती की परिभाषा से आगे समझा। समय के साथ अविनाश को यह महसूस होने लगा कि उसे प्राची से एक खास तरह का जुड़ाव हो गया है। उसे लगता था कि यह दोस्ती अब कुछ और है। उसने एक बार अपने दिल की बातों में यह जिक्र किया कि शायद वह उससे प्यार करने लगा है। रितिका इस बात को पढ़कर स्तब्ध रह गई। उसने सोचा कि अगर वह उसे सच्चाई बता दे तो शायद अविनाश उसे गलत समझेगा और उनकी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। वह खुद भी अब तक अविनाश के करीब महसूस करने लगी थी और उसकी हर बात, हर जज्बात को समझती थी। अब तीनों बड़े हो गए थे और उनमें समझ आ गई थी समय के साथ साथ रितिक और अविनाश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर अविनाश को तो यही रखता था कि वह प्राची से बात कर रहा है और प्राची है, उसका जीवन है, वह प्राची से ही प्यार करता है। रितिक और अविनाश ने बचपन में एक शायरी लिखी थे,
जिसे वह अक्सर दोहराते थे। शायरी कुछ इस तरह से थी कि पहचान तो हर कोई बना लेता है, यहाँ कुछ खास बनो तो बात बने, यूं ही भीड़ में खो जाने वालों में से न हो, कुछ अलग करो कि जब नाम आए लोग कहें ये है वो शख्स जो खुद की मिसाल है। समय का पहिया चलता रहा और रितिका और अविनाश के बीच ईमेल पर दोस्ती का सिलसिला जारी रहा। हालांकि अब दोनों के दिलों में एक नई दुविधा थी। रितिका अब अविनाश के प्रति अपने सच्चे जज्बात छिपा नहीं पा रही थी और अविनाश को भी यह महसूस हो गया था कि प्राची से उसकी दोस्ती अब कुछ और है। लेकिन वह भी किसी उलझन में था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह रितिका को इस तरह महसूस करेगा। वह तो बस अपने दिल की बातों को प्राची के नाम से व्यक्त कर रहा था और अब जब उसे यह एहसास हुआ तो उसे डर था कि कहीं यह दोस्ती खराब न हो जाए। एक दिन अविनाश का ईमेल आया रितिका को। उसने लिखा था कि मैं जल्दी भारत आने वाला हूं और तुमसे जल्द ही मिलूंगा। इस बात से रितिका बहुत खुश थी, पर कहीं ना कहीं उसके मन में टेंशन भी थी कि वह अविनाश को यह सच्चाई कैसे बताएंगे। इसलिए उसने ईमेल में लिखा कि तुम मुझे कैसे पहचान होंगे। तो अविनाश ने कहा, हमने इतनी बातें की है, हमारे मन जुड़े हुए हैं, मैं तुम्हें देखते ही पहचान लूंगा कि तुम कैसी हो। रितिका से प्राची बहुत खूबसूरत थी। रितिका के मन में हलचल थी। वह जानती थी कि अविनाश उसे पहचान लेगा, लेकिन क्या वह उस सच्चाई का सामना कर पाएगा जो वह छुपा रही थी? क्या उसकी दोस्ती बची रहेगी या अविनाश उसे गलत समझेगा? इन सवालों ने उसे बेचैन कर दिया था। अविनाश का भारत लौटने का समय पास आ रहा था और रितिका को यह तय करना था कि वह अपने दिल की बात कब और कैसे कहे। वह समझती थी कि अविनाश को यह सच्चाई बताने से पहले वह दोनों के बीच की दोस्ती को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसी उलझन में रितिका दिन ब दिन मानसिक तनाव महसूस करने लगी। तभी रितिक ने फैसला किया कि वह प्राची को बताएंगे कि वह अविनाश से ईमेल पर प्राची नाम से बात कर रही थी और उसने प्राची को सारी बात बता दी और उसने यह नहीं बताया था कि वह अविनाश से प्यार करती है। रितिका ने जब प्राची से सब कुछ बता दिया तो प्राची चुपचाप उसे सुनती रही। वह पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि रितिका इतनी बड़ी सच्चाई छुपा रही थी। लेकिन प्राची ने रितिका की स्थिति को समझा और रितिक की बात मान गई। युवा अविनाश से कुछ नहीं कहेंगे। किसी तरह रितिका को प्राची की बातें सुनकर थोड़ी संतुष्टि मिली। अविनाश भारत लौटने के बाद एयरपोर्ट पर दोनों फैमिलियां एक साथ मिली। रितिका और प्राची दोनों बहुत उत्साहित थीं, लेकिन साथ ही रितिका के दिल में एक अनकहा डर भी था। वह जानती थी कि अब उसका समय आ गया है। जब अविनाश को देखेगी तो वह उसे पहचानने में कोई गलती नहीं करेगा और वह सच बताने का फैसला कर चुकी थी। अविनाश एयरपोर्ट पर आया और सबसे पहले अपनी पुरानी दोस्तों से मिला। रितिका और प्राची दोनों ने उसे गले से लगा लिया। अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों बिल्कुल वैसी ही हो जैसी पहले थीं। रितिका के दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुमने हमें पहचाना जैसे हम हमेशा थे। अविनाश ने रितिका को ना पहचान अविनाश प्राची को प्राची और रितिक को रितिका ही समझने लगा और अविनाश को तो यही लगता था कि प्राची ने ही उसे खत लिखे हैं, तो वह प्राची के ऊपर ज्यादा प्रभावित था। सच उसे बहुत अच्छी लगी थी। अविनाश का प्राची के प्रति बढ़ता आकर्षण रितिका के लिए एक नई चुनौती बन गया था। रितिका ने पहले ही फैसला कर लिया था कि वह अब सच को छुपाएगी नहीं, लेकिन जब उसने देखा कि अविनाश प्राची की तरफ खींचा हुआ है तो उसके दिल में एक अजीब सी उलझन हो गई। क्या उसे अब सच बोलने का सही समय था या फिर उसे चुप रहकर सब कुछ जैसे था वैसे ही रहने देना चाहिए था? अविनाश और प्राची के बीच की बढ़ती नजदीकी ने रितिका को असहज कर दिया था और रितिक ने फैसला किया कि वह अविनाश को कुछ नहीं बताएगी और ऐसे ही सिलसिला जारी रहा। रितिका के मन में अंदर ही अंदर एक तूफान मचा हुआ था।
वह जानती थी कि सच को छुपाए रखना अब और मुमकिन नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि अविनाश की नजदीकियां प्राची से बढ़ने लगी थीं, तो उसे खुद पर शक होने लगा। क्या वह सच बताकर अपनी दोस्ती और रिश्ते को खतरे में डाल देगी? क्या वह अपनी दोस्ती और रिश्ते को पहले जैसी हालत में रख सकती थी? दिन गुजरते गए और अविनाश और प्राची के बीच बढ़ती दोस्ती को रितिका नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। अविनाश अब पहले की तरह रितिका से कम बात करता और अक्सर प्राची के साथ समय बिताने लगा था। रितिका को यह बदलाव अखरने लगा था और उसे लगता था कि वह शायद ही अब वह दोस्ती जैसा रिश्ता पा पाएगी जैसा पहले था। एक शाम जब सब लोग एक पार्टी में थे, रितिका ने प्राची को अकेले में बुलाया। प्राची, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, रितिका ने कहा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। प्राची ने उसकी तरफ देखा और नजरें मिली। क्या बात है रितिका? कुछ परेशान हो? ऋतिक ने कहा, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बस तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। प्राची ने कहा, हाँ पूछो ना, क्या बात करनी है? ऋतिक ने कहा कि क्या तुम अविनाश से प्यार करती हो? प्राचीन अपनी नजरें झुका ली और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ऋतिका, मैं अविनाश से बहुत प्यार करती हूँ, पर यह तुमने कैसे जाना? ऋतिका की आंखों में एक गहरी उलझन थी। वह जानती थी कि यह सवाल उसे पूछना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। प्राची की बात सुनकर उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। तुमसे ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की, रितिका ने धीरे से कहा, लेकिन मैं जानती थी। तुम दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा है, मुझे वो सब समझ आ रहा था। प्राची थोड़ी चौंकी और फिर उसने रितिका की आंखों में देखा। तुम्हें दुख तो नहीं हो रहा है ना? मुझे खुद से ये सवाल करने का समय नहीं मिला, रितिका ने मन में खुद से कहा, लेकिन अब जब तुमने खुद बताया तो शायद ये मेरे लिए सब साफ हो गया। रितिका, तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहोगी। प्राची ने उसकी आंखों में गहरी समझ और सच्चाई के साथ कहा, लेकिन हाँ, मैंने अविनाश को पसंद करना शुरू कर दिया है और ये महसूस करना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं चाहती कि तुम दुखी हो, लेकिन मुझे सच बोलना पड़ा। रितिका ने गहरी सांस ली और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा सामना कर सकती हूँ प्राची। तुमने सही किया और सच बोलने की हिम्मत रखी। लेकिन दिल में एक खलबली थी। वह जानती थी कि अब उसे एक और मुश्किल सामना करना था, और वह था जिसे वह बहुत समय से टाल रही थी, अविनाश को सच बताना। ऐसे ही कुछ समय बिता और अविनाश का विदेश जाने का समय नजदीक आ गया और अविनाश विदेश चला गया। तभी कुछ समय बाद ऋतिक का पढ़ाई क्या प्रति विदेश जाने का प्लान बना और वहां लंदन जा पहुंची, जहां अविनाश रहता था। रितिका का लंदन में अविनाश के साथ समय बिताना उसे एक नई उलझन में डाल रहा था। वह खुद को अक्सर धोखा देती, यह सोचकर कि अब तक उसने अपने दिल की बात छुपाए रखी थी। मगर जब से वह अविनाश के साथ हर पल बिता रही थी, उसे यह और भी कठिन लगने लगा। वह जानती थी कि सच को छुपाने का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी वह डरती थी कि अगर अविनाश को यह सब पता चला तो उनकी दोस्ती में दरार आ सकती है। लंदन में उनके साथ घूमने का हर दिन एक नई चुनौती बनता जा रहा था। अविनाश ने रितिका को पूरी लंदन की सैर करवाई थी और वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। रितिका के मन में यह विचार बार बार आता कि क्या वह अविनाश को सच्चाई बताए या फिर इसे हमेशा के लिए अपने दिल में दबा कर रखे। एक दिन जब वे दोनों लंदन के प्रसिद्ध टावर ब्रिज पर खड़े थे, अविनाश ने अचानक रितिका से कहा, तुम जानते हो रितिका, मैं आजकल बहुत कुछ सोच रहा हूँ। रितिका ने हड़बड़ी में जवाब दिया, क्या सोच रहे हो तुम? अविनाश ने धीरे से कहा, प्राची के साथ जो कुछ भी हुआ उस बारे में मुझे महसूस होता है कि हमने अपनी दोस्ती और रिश्ते को कुछ ज्यादा ही उलझा लिया। मैं अभी भी उसे बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन जब से तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ और महसूस हो रहा है।
तुम हमेशा मेरे साथ हो, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो रितिका। रितिका को यह सुनकर गहरी सांस लेनी पड़ी। अविनाश के शब्दों में एक गहरी सच्चाई छिपी थी। वह जानता था कि कुछ बदल चुका था, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह बदलाव क्या था। रितिका के मन में बहुत सी भावनाएं चल रही थीं। उसे इस स्थिति को साफ करने का मौका मिल रहा था, लेकिन क्या यह सही समय था? क्या वह सच बता सकती थी? रितिका ने अविनाश की आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, तुम सही कह रहे हो अविनाश। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। लेकिन रितिका के मन में सवाल घूम रहे थे। क्या उसे अब अविनाश को सच बताना चाहिए? क्या वह इस रिश्ते में अपनी दोस्ती को खतरे में डालने का जोखिम उठा सकती थी? अगले कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए और रितिका ने यह महसूस किया कि अविनाश की नजदीकी उसके लिए दिन ब दिन और भी मुश्किल होती जा रही थी। अविनाश के मन में अचानक एक हलचल सी उठी। वह अपने पुराने दिनों को याद करने लगा, जब वह शायरी में खो जाता था और इमेज के जरिए अपनी भावनाओं को प्रकट करता था। वह बचपन में एक लड़की से अक्सर बात करता था, लेकिन अब तक वह नहीं समझ पाया था कि वह लड़की कौन थी। अब जब वह रितिका के साथ लंदन के चर्च में खड़ा था और उसने आधी शायरी बोली, तो रितिका ने उस शायरी को पूरा किया।